अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। कम्बिनेशनल लॉजिक गेट में एक बड़ा सारा कम्बिनेशनल लॉजिक गेट लेके आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो ये है एक्सक्लूसिव आर गेट। नाम देखें जनाब, एक्सक्लूसिव आर गेट, यानी इसमें मेजर गेट या मेन गेट कह लीजिए, घर का मेन गेट नहीं, लॉजिकल ऑपरेशन वाला, ये आर है मेजर। तो यहाँ हमारी ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने का तरीका पिछले कम्बिनेशनल गेट के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? क्योंकि ये बड़ा सारा है। इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ जी। पहले एक्स आउटपुट इक्वल्स ए नॉट एंड बी, आर ए एंड बी नॉट। फिर से देखिए, ए नॉट एंड बी, आर ए एंड बी नॉट। तो जनाब ये हमारा गेट बनेगा। अब यहाँ से हम इसकी पहले बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम सारे गेट जो इसमें मौजूद हैं वो बनाएंगे। फिर इसका सैम्पल बाद में बनाएंगे, फिर इसका ट्रूथ टेबल बाद में बनाएंगे। तो देखते हैं जी। अब आप यहाँ से आपने स्टेप वाइज काम करना है। अब ये डायग्राम बुक पे आप देखेंगे, ये बनी हुई देखें, आपको लगेगा बड़ा सारा पिस्तौल सा बना हुआ है। वो आप याद करेंगे, मुश्किल होगा। बेहतर ये है कि इसकी टेक्निक याद करें आप कि ये बनाया हुआ कैसे है। तो देखिएगा ज़रा, आप देखें इसमें जनाब हमारे पास हैं तीन चीज़ें। कौन कौन सी? ये आर गेट है, आर गेट मेन तो आर गेट है। तो इस आर गेट की दो इनपुट्स हैं। कौन कौन सी? एक इनपुट है ए नॉट एंड बी, और दूसरी इनपुट है ए एंड बी नॉट। तो जनाब हम क्या करेंगे, हम ये आर गेट बनाते हैं पहले। तो ये बड़ा सारा आर गेट बनने लगा है आपके सामने। ये देखिए, ये बन गया जी आर गेट। ये एक्स आ गया जी आर गेट की आउटपुट। तो आर गेट की दो इनपुट्स जो हैं, एक इनपुट कौन सी है? ए नॉट एंड बी। दूसरी कौन सी है? ए एंड बी नॉट। ए नॉट एंड बी, ए एंड बी नॉट। तो जनाब ये दो इनपुट्स हैं। अब आप देखेंगे ये जो आर गेट की इनपुट है, ये किसी और गेट की आउटपुट है। तो इसमें आपके पास कौन सा है जी? एंड गेट। लो मैं यहाँ बनाता हूँ जी एंड गेट। इस एंड गेट की आउटपुट है ये, यहाँ पर भी एंड गेट होगा। तो इस एंड गेट की आउटपुट है ये। तो इन एंड गेट्स की इनपुट्स क्या है? इसकी इनपुट क्या है? एक इनपुट है ए नॉट, दूसरी क्या है? बी। तो मैं यहाँ इधर रखता हूँ बी। जो सिंपल है, जो नॉट नहीं है, वो यहाँ रखें। ये बी आ गया जी यहाँ से, ये बी आ गया जनाब यहाँ से। और दूसरा ये क्या है? ए नॉट। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखें, इस एंड गेट की आउटपुट क्या है? ए एंड बी नॉट। तो इसकी इनपुट क्या होगी? एक इनपुट होगी ए। लो जी, ये इनपुट हो गई ए। दूसरी इनपुट क्या है? बी नॉट। देखें ये बी जा रहा है सीधा, ये बी इधर को जा रहा है। यहाँ से एक तार निकाल के हम इधर को ले आए और ये बना दिया हमने, नॉट गेट से गुजार के यहाँ पे लगा दिया। तो बेटा जी ये बी है, तो नॉट से गुजर के क्या बन गया? बी नॉट। ये ए बन गया, बी नॉट बन गया, एंड से गुजर के ये बन गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब देखिए यहाँ पे बी तो ये आ गया, दूसरा ए नॉट बनाना है। ये ए इधर को जा रहा था, जाते 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 हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे गुजार के ये ऐसे बाल देने का मतलब है कि तार टप के जा रही है, जोड़ नहीं लगा हुआ। तो ये ए है, ओह सॉरी यहाँ लगाना था, इसके आगे जनाब लगाना है नॉट गेट। तो ये ए है, नॉट गेट से गुजरे क्या बन गया जी? ए नॉट। लो जनाब, अब इस एंड गेट की इनपुट है ए नॉट बी, आउटपुट क्या है? ए नॉट एंड बी। यहाँ पे क्या है जनाब? इस एंड गेट की इनपुट है ए और बी नॉट, तो आउटपुट क्या बन गई? ए एंड बी नॉट। तो ये ऑटोमेटिकली बन गया। लो जनाब ये बन गया जी। अब इसका सैम्पल देखिए। सैम्पल चूँकि एक्सक्लूसिव आर गेट है, तो आर एक्सक्लूसिव के लिए ये बन जाएगा जी, ये बन गया ऐसे करके। तो जनाब ये एक्सक्लूसिव आर गेट का सैम्पल हो गया, इक्वेशन हो गई, ब्लॉक डायग्राम हो गई, ट्रुथ टेबल हम बनाने लगे हैं। अब इसका ए बी एक्स, ए ज़ीरो बी ज़ीरो, सारे कम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज सारी लिख लीजिए। 0 1 और 1 1। देखते हैं आउटपुट पे क्या है।
देखिए जी, पहला कम्बिनेशन देखिए, जब ए और बी दोनों ज़ीरो पर हैं तो बेटा जी बी भी ज़ीरो, ए भी ज़ीरो। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। बी ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, ये बी ज़ीरो है, नॉट गेट से गुजर के यहाँ वन बन गया। ए ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो हो गया। ए ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो था, नॉट गेट से गुजर के क्या हो गया जी, वन। एंड गेट की इनपुट है ज़ीरो और वन। एंड गेट में दोनों इनपुट्स वन हो तो आउटपुट वन होती है। एंड गेट की एक इनपुट ज़ीरो है, एक वन है, तो आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट हैं लॉजिक लेवल अपोजिट लॉजिक लेवल पर हैं तो आउटपुट ज़ीरो होगी। इस एंड गेट में दोनों इनपुट्स डिफरेंट लॉजिक लेवल पर हैं तो ये होगी ज़ीरो। ये ज़ीरो या वन ये लॉजिक लेवल कहलाता है, और ये ज़ीरो वन ये कहलाता है बिट। आजकल कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं ना बिट, बिट का मतलब क्या होता है, ये है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी का बी, डिजिट का आई टी मिलके बनता है बिट। बिट की जमा होती है बाइट। बाइट होता है 8 बिट्स का एक बाइट होता है। अच्छा, तो जनाब ये ज़ीरो ज़ीरो, तो आर गेट की दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लो जनाब, ज़ीरो 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 हो गया। एक एंट्री ट्रूथ टेबल की हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है जनाब। अब क्या करें, ए वन है, बी ज़ीरो है, बी ज़ीरो ज़ीरो, बी ज़ीरो, यहाँ वन हो गया। ए कितना है जनाब, वन, यहाँ पे कितना हो गया जी, वन। ए हो गया वन, यहाँ पे वन, ए हो गया वन, तो यहाँ पे कितना हो गया, ज़ीरो। एंड गेट की इनपुट ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट ज़ीरो। एंड गेट की इनपुट वन वन, आउटपुट कितनी हो गई, वन। लो जी, तो इस आर गेट की एक इनपुट ज़ीरो है, दूसरी वन है, कोई एक लॉजिक लेवल वन पे होगी इनपुट तो आउटपुट वन हो जाएगी, ये वन हो गई जी ना। अब ए ज़ीरो है, बी वन है। लो मैं सारी रेज करता हूँ, नए सिरे से लिखते हैं, आपने लेड पेंसिल से लिखते जाना है, बाद में रेज करते जाना है। ऐसे ट्रूथ टेबल बनाना आसान होगा, ये रट्टा मारना याद करना थोड़ा ट्रिकी सा हुआ करता है, भूल जाता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नार गेट। तो आपको एक याद कर लें या ये तरीका याद कर लें, आप बना लेंगे फटाफट। तो बेटा जी अब है ए ज़ीरो बी वन, ए ज़ीरो बी वन, ए ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, ए ज़ीरो, नॉट से गुजर के हो गया वन, ए ज़ीरो, नॉट से गुजर के हो गया वन, बी वन है, यहाँ वन, बी वन है, नॉट से गुजर के कितना हो गया, ज़ीरो। अब ये जो एंड गेट है इसकी इनपुट वन वन है, आउटपुट वन हो गई, इसकी इनपुट ज़ीरो ज़ीरो है, आउटपुट ज़ीरो हो गई। आर गेट की इनपुट है ज़ीरो और वन, तो क्या हो गई जी, यानी एक्सक्लूसिव आर गेट में दोनों लॉजिक इनपुट्स एट डिफरेंट लॉजिक लेवल होंगी तो आउटपुट वन है, एट सेम लॉजिक लेवल होगी तो आउटपुट ज़ीरो है। देखिएगा अभी वन वन वाला क्या आता है। और जनाब ए और बी दोनों वन वन। लो जी फिर से नए सिरे से देखते हैं जनाब, चलें जी, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, आसानी होगी। ए वन बी वन, बी वन, ए वन, ए वन है, नॉट से गुजर के हो गया ज़ीरो, बी वन है, नॉट से गुजर के हो गया ज़ीरो। एंड गेट की इनपुट है वन और ज़ीरो, आउटपुट हो गया ज़ीरो। एंड गेट की आउटपुट वन और ज़ीरो है, आउटपुट क्या हो गया, ज़ीरो। आर गेट की इनपुट ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट क्या हो गया जनाब, ज़ीरो। देखिए दोनों सेम लॉजिक लेवल पर इनपुट हैं तो आउटपुट ज़ीरो, डिफरेंट लॉजिक लेवल पर इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या हो गई, वन। ये आ गया जी ट्रूथ टेबल एक्सक्लूसिव आर गेट का। तो उससे अगला गेट क्या है जनाब, एक्सक्लूसिव नार गेट, एक्स नार। तो अब आप समझ गए क्या होने वाला है, अब सियाने लोग समझ गए हैं, जो मेरे जैसे हैं उनके लिए लिख देते हैं। एक्सक्लूसिव नार में क्या होगा बेटा जी, ए नॉट एंड बी आर, ए एंड बी नॉट, ऊपर सारे के ऊपर नॉट, इसकी आउटपुट पे डाल देंगे ऐसे करके ये वाला, तो क्या बनेगा जनाब, लो जनाब आली। तो अब एक्सक्लूसिव नार गेट का सैम्बल क्या होगा, आउटपुट पे ये बबल लगा देना है जो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा जी ट्रूथ टेबल सारा इन्वर्ट हो जाएगा, एक्स नार, सॉरी ये तो था एक्स आर, एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव नार का अब ये बनेगा, ये सारा इन्वर्ट हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन। लो जनाब आली, ये एक्सक्लूसिव नार गेट आ गया, ट्रूथ टेबल इसका इन्वर्ट हो चुका है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब देखें कि ये जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, ये काम करते हैं वन और ज़ीरो, वन और ज़ीरो, वन और ज़ीरो पे, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, या तो हाँ है या फिर ना है। तो
इसलिए ये इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल सर्किट्स में। कंट्रोल सर्किट ने क्या काम करना है जी, उसने ये करना है कि या तो आपका सर्किट स्विच ऑन करना है या फिर स्विच ऑफ करना है किसी न किसी तरह से। फॉर एग्जांपल एंड गेट आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। आप गाड़ी का आजकल जो मॉडर्न गाड़ीज़ हैं उनमें पूरा एक ECU होता है, जिसे मैकेनिक लोग कहते हैं गाड़ी का कंप्यूटर है जी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। उसमें क्या होता है, आपने गाड़ी का स्विच ऑन किया, वो इग्निशन चलाने से पहले, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से पहले वो सारे पैरामीटर चेक करेगा। वो चेक करेगा दरवाजे सारे बंद हैं, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, 1 एक एंट्री 1 हो गई जनाब, कूलेंट लेवल पूरा है, ठीक है, टायर में एयर प्रेशर पूरा है सारे टायरों में, सारे मिला के वो एंट्री 1 हो गई। इंजन ऑयल मोबिल पूरा है, ठीक है जनाब ये वाली। बैटरी से करंट आ रहा है, ठीक है जनाब। सीट बेल्ट लगी हुई है, अगर वो सीट बेल्ट वाली ऑप्शन उसमें दी हुई है, ठीक है जनाब। तो सारा कुछ अगर ओके है, अगर सारी इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1 है, अब आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से एक इनपुट भी अगर 0 है, वो इंजन स्टार्ट नहीं होने देगा, वो कहेगा फलां मसला है, फलां इशू है जी, चेक लाइट जल पड़ेगी या वो ऑन नहीं होने देगी, गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देगा। ये एंड गेट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ जिस कमरे में खड़ा होकर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे रोशनदान भी हैं, खिड़कियाँ भी हैं, दरवाजे भी हैं, हम सब के साथ एक स्विच लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं। वो स्विच अब क्या, कोई भी अगर ट्रेस पासिंग होगी, कोई चोर आएगा खुदा न खास्ता, कोई गड़बड़ करे, कोई बंदा बगैर इजाज़त के अंदर आने की कोशिश करेगा, रोशनदान से आए, जैसे ही रोशनदान से आएगा उसका स्विच 1 हो जाएगा, अलार्म बज उठेगा। यहाँ पे अब आर गेट इस्तेमाल करेंगे, एंड नहीं इस्तेमाल करेंगे। सारे 6 खिड़कियाँ हैं, 4 दरवाजे हैं, 3 रोशनदान हैं, तो सबसे थोड़ी आना है अंदर, किसी एक से आना है। कोई एक इनपुट अगर 1 पे जाएगी, आउटपुट 1 हो जाएगी, यानी कोई एक इनपुट 1 पे जाएगी तो जनाब तोप चल पड़ेगी, बंदूक चल पड़ेगी, अलार्म चल उठेगा, सायरन बज उठेंगे, या एक मोबाइल पे कॉल आपको कर दी जाएगी, जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम आपने किया हुआ होगा। ये कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होंगे। और आप इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे का सारा ट्रूथ टेबल इस्तेमाल करना है। आप कोई भी एक लॉजिक गेट लेके उसकी कोई एक एंट्री इस्तेमाल कर लीजिए। आप मसला एक्सक्लूसिव आर गेट इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट लॉजिक लेवल पर होंगी, आउटपुट 1 होगी, तो आप ये इस्तेमाल कर लें। टंकी पानी से भर गई, प्रेशर पानी का बेस पे ज़्यादा हो गया, 1 हो गया। जब हमने खुद तय करना होता है कि किस वैल्यू, कब तक हमने वैल्यू 0 रखना है, कब तक 1 करना है। टैंकी ऑटोमेटिक भरने वाला आपने स्विच लगाना है, टैंकी भर गई, मोटर बंद हो गई, टैंकी खाली हो गई, मोटर चल पड़ी। अब वो खाली टैंकी आपने कैसे डिफाइन करना है, पौनी हो जाए, आधी हो जाए, चौथा हिस्सा हो जाए, वहाँ पे आप आके उसका सेंसर वहाँ पे सेट करेंगे, उसका कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे सेट करेंगे। नॉर्मली जो लॉजिक गेट हैं ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, तो नॉर्मल हमारा तरीकाकार ये होता है कि 2.5 से नीचे तक वो लेस दैन 2.5 वो 0 कंसिडर करता है, ग्रेटर दैन 2.5 वो 1 कंसिडर कर लेता है। जैसे ही वोल्टेज 2.5 पे जाते हैं वो 0 से 1 कर देता है, तो उसके मुताबिक कंट्रोल हो जाता है। आप 1 पे सर्किट ऑन करना चाहते हैं, 0 पे करना चाहते हैं, ये भी मर्जी होती है। मतलब इन शॉर्ट ये कि आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ये कंट्रोल सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आपने स्विचिंग करना है, कोई आपने किसी पैरामीटर की मदद से आउटपुट को कंट्रोल करना है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे। तो आजकल ये सारे जो आपके कंप्यूटर हैं, कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही सारी इस्तेमाल हो रही है, स्विचिंग इस्तेमाल हो रही है, और ये ट्रांजिस्टरी स्विच के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये स्विच 0101, इवन आपका जो मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, उस पर जो डाटा स्टोर होता है वो भी यही 0101 की शक्ल में स्टोर होता है। वहाँ पे इसमें कहते हैं, कंप्यूटर वाले पढ़ते होंगे, लैंड्स एंड पिट्स, लैंड्स एंड पिट्स। वो लैंड्स जो खाइयाँ हैं, गहराइयाँ हैं, पिट्स जो हैं वो ऊँचाइयाँ हैं। 0101 की शक्ल में डाटा स्टोर होता है। ये जो आपका मेमोरी कार्ड है, आपने ज़्यादा देर तक डाटा स्टोर रखना है तो उसके लिए वो जो घूमने वाली तवे वाली हार्ड डिस्क है वही ज़्यादा मुनासिब है। वहाँ पे मैग्नेटिक पैटर्न की शक्ल में डाटा स्टोर रहता है, जबकि आपका मेमोरी कार्ड है, इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। 01 का मतलब है, 0 का मतलब है कैपेसिटर चार्ज नहीं है, 1 का मतलब है कैपेसिटर चार्ज है। अगर आपने ज़्यादा देर तक स्टोर रखना है डाटा, तो मेमोरी कार्ड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़े कैपेसिटर डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो आप साथ रखेंगे तो उसमें सारा डाटा ये हो सकता है रेज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुके होंगे। लेकिन बहरहाल ये काम यही है, 0101 इस शक्ल में डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, अगली किस्त में एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।